नमस्ते। कभी सोचा है कि बॉन्ड्स पर ब्याज का हिसाब किताब लगाना इतना उलझा हुआ क्यों हो सकता है, खासकर तब जब उन्हें पेमेंट की तारीखों के बीच में ही बेच दिया जाए। तो आज हम एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन ACCRINT की मदद से इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो असल सवाल यही है, अगर कोई बॉन्ड अपनी ब्याज मिलने की तारीख से पहले ही बिक जाए तो फिर ब्याज का हिसाब कैसे किया जाएगा? ये वो सवाल है जहां मैन्युअल कैलकुलेशन में अक्सर लोगों का सिर घूम जाता है। जी हाँ, इसी को हम कहते हैं बॉन्ड ब्याज की पहेली। चलिए देखते हैं कि ये ACCRINT फंक्शन कैसे इस पहेली को चुटकियों में हल कर देता है। देखिए, असल में होता क्या है, बॉन्ड्स की खरीद फरोख्त तो रोज चलती रहती है, लेकिन उन पर ब्याज साल में कुछ तय तारीखों पर ही मिलता है। तो जब कोई बॉन्ड दो पेमेंट डेट्स के बीच में बिकता है तो बेचने वाला उस दिन तक के ब्याज का पूरा हकदार होता है। और बस इसी हिस्से को एकदम सही सही कैलकुलेट करना ही असली चुनौती है। तो इस पहेली का जवाब क्या है? जवाब एक्सेल में ही छिपा है और उसका नाम है ACCINT फंक्शन। आइए देखते हैं कि ये अपना जादू कैसे चलाता है। तो ये ACCRINT फंक्शन है क्या भला? अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये एक्सेल का एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो किसी भी बॉन्ड या सिक्योरिटी पर ठीक उस तारीख तक का ब्याज कैलकुलेट करता है जिस दिन उसे बेचा गया हो। चलिए अब इस फंक्शन के फॉर्मूले को खोलकर देखते हैं। इसके हर एक हिस्से को बहुत बारीकी से समझेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला पहली नज़र में शायद थोड़ा लंबा लगे, पर इसके सारे हिस्से बहुत सीधे हैं। सबसे पहले इशू यानी बॉन्ड कब जारी हुआ, फिर फर्स्ट इंटरेस्ट यानी पहली बार ब्याज कब मिला, सेटलमेंट सबसे ज़रूरी है, ये वो तारीख है जिस दिन बॉन्ड असल में बिका। फिर आता है रेट यानी सालाना ब्याज की दर, पार इसकी फेस वैल्यू है, और आखिर में फ्रीक्वेंसी जो बताता है कि ब्याज साल में कितनी बार मिलेगा, एक बार, दो बार या चार बार। यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी है, इस फॉर्मूले के जो पहले तीन हिस्से हैं, इश्यू, फर्स्ट इंटरेस्ट और सेटलमेंट, ये तीनों हमेशा तारीखें ही होती हैं। और गलतियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें हमेशा सही फॉर्मेट में डालें, हो सके तो एक्सेल के डेट फंक्शन का इस्तेमाल करके। फ्रीक्वेंसी वाला हिस्सा तो बहुत ही आसान है। बस एक्सेल को ये बताना है कि पेमेंट कितनी बार होता है। अगर साल में एक बार तो 1, छमाही यानी सेमी एनुअल है तो 2, और तिमाही यानी क्वार्टरली है तो 4। है ना सिंपल? अब आते हैं एक जरूरी लेकिन ऑप्शनल हिस्से पर, जिसका नाम है बेसिस। ये एक्सेल को बताता है कि दिन गिनने का कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। अलग अलग बाजारों के अलग अलग नियम होते हैं, जैसे अमेरिकी या यूरोपीय। हर कोड का अपना मतलब है जो आप इस टेबल में देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप इसे खाली भी छोड़ दें तो चिंता की कोई बात नहीं, एक्सेल अपने आप अमेरिकी तरीका यानी 0 चुन लेता है। एक और छोटा सा ऑप्शनल स्विच है, कैल्क मेथड। ये बस ट्रू या फॉल्स होता है और ये तय करता है कि ब्याज की गिनती बॉन्ड जारी होने की तारीख से करनी है या पहली ब्याज मिलने की तारीख से। ज्यादातर मामलों में इसका जो डिफ़ॉल्ट मान ट्रू है वही काम आता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। एक असली उदाहरण से सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है $1000 और कूपन रेट है 5%। इसे 1 फरवरी 2019 को बेचा गया और इसका ब्याज साल में 2 बार मिलता है। अब इन सारे नंबर्स को लेकर हम अपने फॉर्मूला में डालेंगे। और ये रहा हमारा फॉर्मूला। यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट काम किया गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूले में इश्यू और फर्स्ट इंटरेस्ट दोनों के लिए पिछली ब्याज की तारीख ही इस्तेमाल की गई है। ये एक कमाल की ट्रिक है जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। और नतीजा है $14.72। यही वो रकम है, वो ब्याज जिसका हिसाब लगाना था। देखा कैसे इस एक फंक्शन ने सारा मुश्किल काम इतनी आसानी से कर दिया। अच्छा, फॉर्मूला इस्तेमाल करना तो आ गया, पर क्या होगा जब कोई एरर आ जाए? घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए कुछ आम गलतियों को समझते हैं ताकि उन्हें चुटकियों में ठीक किया जा सके। ये 2 एरर्स सबसे ज्यादा आते हैं, #num और #value। इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका है। #num एरर का मतलब है कि आपके नंबर्स में कोई गड़बड़ है, जैसे गलत रेट या फ्रीक्वेंसी डाल दी। और #value एरर तब आता है जब आपके इनपुट की वैल्यू ही गलत है, जैसे कोई गलत तारीख लिख दी हो। ये छोटा सा फर्क जानना बहुत काम आता है।
और ये है सबसे जबरदस्त टिप जो सीधे एक्सेल के एक्सपर्ट से आई है। अगर आपका बॉन्ड पहली ब्याज अवधि के बाद बिका है तो इशू डेट और फर्स्ट इंटरेस्ट डेट दोनों को पिछली ब्याज की तारीख पर सेट कर दीजिए। याद है हमारे उदाहरण में भी यही किया गया था। बस यही वो ट्रिक है जो हर बार आपको एकदम सटीक जवाब देगी। तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइंड करते हैं। हमने सीखा कि ACCRIN फंक्शन ब्याज की पहेली को सुलझाता है। सही डेट फॉर्मेट डालना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिस के ज़रिए हम बाजार के हिसाब से गणना को बदल सकते हैं। और सबसे ज़रूरी वो पिछली कूपन तारीख वाली ट्रिक जो हमेशा काम आती है। तो अब जब आप ACCRN में माहिर हो ही चुके हैं तो सोचिए एक्सेल की कौन सी अगली फाइनेंशियल चुनौती आपका इंतजार कर रही है। अपनी अगली खोज के लिए तैयार रहिए।